ड्यूड एक बात बताओगे, इस दलदल में मोटू या पतलू कौन धंस जाएगा अंदर? मोटू ज्यादा वजन है ना बाबा, वही धसेगा जल्दी। देखते हैं इसको एंड में ड्यूड, इतनी जल्दी कंक्लूड मत किया करो। तुम्हें पता है ड्यूड, ये स्टंटमैन कैसे इतने नेल्स पर आराम से सोया है? हाँ बाबा, ये तो मैंने भी देखा है डिस्कवरी चैनल में, पता नहीं कैसे करते हैं। इसको भी हम समझेंगे। ड्यूड तुम कभी रेगिस्तान में चले हो? हाँ बाबा, रेत में तो धस सा जाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ मैं। कभी सोचा है कैमल क्यों इतनी आसानी से चल लेता है? ये तो पता नहीं बाबा। तुम्हें पता है ड्यूड, टैंक कितनी भारी होती है और उसके नीचे चेन्स लगे होते हैं ऐसे। हाँ बाबा, वो तो चक्का से भी चल सकता है ना, जैसे गाड़ी होता है, नीचे से पट्टा टाइप चेन क्यों लगा देते हैं? और ड्यूड गर्मियों में आम खाने के लिए तुम ये वाला स्पून यूज करते हो या फॉर्क यूज करते हो? फॉर्क। तो अब हम ये सब कुछ समझेंगे और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है ड्यूड? थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है एट 90 डिग्री टू द सरफेस। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फोर्स और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। जब हम किसी नेल पर हैमर से फोर्स लगाते हैं तो ये जो नेल है सरफेस पर 90 डिग्री पे फोर्स लगा रही है, तो ये थ्रस्ट हुआ ड्यूड। मतलब थ्रस्ट एक फोर्स ही है बस? यस ड्यूड, एट 90 डिग्री टू द सरफेस। ओके। अब तुम ये बताओ ड्यूड, अगर हम हैमर से नेल को कुछ इस तरह पुश करें तो क्या ये जो नेल है इस सरफेस पर थ्रस्ट लगा रहा है क्या? नहीं बाबा, क्योंकि 90 डिग्री तो नहीं है ना इस बार। ओके ड्यूड, ठीक है, ये थ्रस्ट नहीं कहलाएगा। अब तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तुमने ये घर में भी ट्राई किया होगा ड्यूड, कभी हैमर से ट्राई करना एक नेल को कुछ इस प्रकार पुश करने की और उसको एक बार इन्वर्ट कर देना और फिर फोर्स लगाना, सेम फोर्स लगाना। क्या होता है ड्यूड? पहले वाले में इंसर्ट हो जाएगा कार्डबोर्ड में, दूसरे वाले में तो मुश्किल है बाबा, ये तो पता है मेरे को। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? पहले वाले में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा कार्डबोर्ड में। नहीं, मैंने तो बोला तुझे कि फोर्स सेम है। बाबा पता नहीं यार, फिर तो चलो इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रेशर। ओके। तो ड्यूड पहले केस में देखो, हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाया और इसको अगर जूम करके देखेंगे ध्यान से तो पूरा का पूरा 100 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जो नेल का शार्प एंड होता है ना उस पर। अच्छा बाबा, मतलब पूरा 100 न्यूटन एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और तुम्हें तो पता ही है जब कोई चीज एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो उसका इफेक्ट अच्छा खासा दिखता है हमें। हाँ बाबा। और यहाँ देखो ड्यूड, यहाँ पर ये एरिया ज्यादा है कंपेरेटिवली, तो 100 न्यूटन फोर्स को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो फोर्स डिवाइड हो गई अलग अलग एरिया में। समझ रहे हो ड्यूड? अच्छा बाबा, पिछले केस में क्या हो रहा था कि पूरा एक पॉइंट पे 100 न्यूटन जो फोर्स है एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, लेकिन यहाँ एरिया बढ़ गया है, इस कारण जो फोर्स है वो पूरा बट सा गया है, इस कारण इसका इफेक्ट कम हो गया है। यस ड्यूड, तुम इसको अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। जब तुम कंसंट्रेट होकर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस पर तुम्हारा ध्यान अच्छे से लगता है, तुमको अच्छा आउटपुट मिलता है। लेकिन जब तुम स्कैटर्ड हो जाते हो कि यार थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा कुछ और कर रहे हो, नहीं कि अपना कंसंट्रेशन अलग अलग चीजों पे जब डिवाइड कर देते हो ना, तो तुम्हारा इफेक्ट भी कम हो जाता है ड्यूड। समझ गया बाबा। ड्यूड तुमने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है, पेंसिल के शार्प एंड से अपने कभी हाथ पर उसे प्रेस किया हो और कभी जो ब्लंट एंड होता है उससे प्रेस किया हो? हाँ बाबा, जो शार्प रहता है उसमें दर्द होता है ज्यादा, और ब्लंट वाले में उतना दर्द तो नहीं होता है। ओके ड्यूड, तो ड्यूड इन सारे चीजों के पीछे प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है और हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके ओके ड्यूड, तुम देख सकते हो इस केस में एरिया कम है और अगर हम सेम फोर्स लगाएं तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली, और इस केस में अगर हम फोर्स सेम लगाए लेकिन एरिया तो ज्यादा है ना ड्यूड, हाँ बाबा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए मेरे को ज्यादा दर्द हो रहा था। हाँ, इस केस में भी देखो ड्यूड, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, हाँ फोर्स 100 न्यूटन ही है, हाँ तो प्रेशर कम लगेगा। हाँ, इस कारण से ये नेल अंदर नहीं जा पाएगा अच्छे से। अब समझ आ गया बाबा ये प्रेशर का फंडा। सिमिलरली ड्यूड इस केस में देखो 100 न्यूटन फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड था, इसीलिए इसका इफेक्ट ज्यादा यानी कि प्रेशर ज्यादा आया। ओके, और इस केस में एरिया ज्यादा था तो हमें इफेक्ट कम दिखे। समझ गया बाबा। अब तो अब हमने पढ़ लिया है प्रेशर, जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये जो फोर्स है बेसिकली थ्रस्ट होता है यानी कि एट 90 डिग्री टू द सरफेस एरिया। ओके, समझ गया बाबा। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं इस सरफेस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुछ 90 डिग्री पे, तो अब बताओ इसका प्रेशर क्या होगा? तो ये ऊपर का सरफेस ले लेंगे पूरा एरिया और फोर्स बाय एरिया कर देंगे। तो तुम सिर्फ ये वाला एरिया लोगे ड्यूड। ठीक है बाबा। अगर मैं इस सरफेस पे फोर्स लगाऊं 90 डिग्री पे, तो
तो ये वाला एरिया लेंगे। ओके, अगर ये A2 है तो प्रेशर क्या होगा इस सरफेस पे? F/A2। ओके ड्यूड, ठीक है, अब तुम समझ चुके हो। अच्छा ड्यूड, तुम बताओ मुझे अब प्रेशर की SI यूनिट क्या आएगी? ओके, तो फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्टली ड्यूड, और इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं ड्यूड। ओके, और इसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बाबा। तुम्हें समझ आया ये स्टंट मैन ऐसा कैसे कर पाता है? हाँ, क्योंकि बहुत सारा नील्स है जिसके कारण एरिया बढ़ गया है। और कैमल कैसे रेगिस्तान में चल पाता है? उसका पैर का एरिया ज्यादा है ना बाबा। यस ड्यूड, तो प्रेशर कम लगा रहा है वो सॉइल पे। ओके, अगर अपना भी पैर एकदम बड़ा होता तो आराम से चल लेते अपन। हाँ ड्यूड, तो ऐसे शूज आते हैं जो हमें रेगिस्तान में चलने में हेल्प करते हैं, जिसका सरफेस एरिया बड़ा होता है ड्यूड। ओके, अब तुम्हें समझ आया जो भारी भारी टैंक होती है उसके नीचे इतनी चौड़ी चौड़ी चेन्स क्यों लगी होती है? हाँ, क्योंकि चक्कर आएगा तो धंस जाएगा ना वो मिट्टी में, इतना वजन रहता है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। यस ड्यूड, अब बताओ तुम इस वाले चम्मच से आम खाओगे या इस फोर्क से आम खाओगे? फोर्क से, क्योंकि आसानी से धंस जाएगा वो। यस ड्यूड, तो ड्यूड अब तुम इस मिस्ट्री का जवाब दो कि मोटू और पतलू में दलदल में कौन जल्दी फंस जाएगा? ओके बाबा, तो एक काम करते हैं, पहले प्रेशर निकाल लेते हैं ना। तो मोटू का वेट के कारण जो आएगा फोर्स लगाएगा वो 90 डिग्री में लग रहा है, तो इसको थ्रस्ट बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, थ्रस्ट निकालते हैं। तो इसका मास है 120 और इंटू जी 10 ले लेना। यस ड्यूड, तो mg हो गया उसका वेट जो कि थ्रस्ट है डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये हो जाएगा इंटू 10, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ओके, अब चलो पतलू का प्रेशर बताओ। पतलू कितना प्रेशर लगा रहा है सॉइल पे? ओके, तो इसका वेट निकाल लेंगे जो कि थ्रस्ट है 40 इंटू 10 और नीचे एरिया है 0.02। तो ये हो जाएगा ऊपर 100 से इंटू करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 100। ये आ गया 2000 ड्यूड। हाँ, मतलब ये ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो जल्दी धंस जाएगा। यस ड्यूड, देखा, हमें तो लग रहा था कि मोटू पहले धंसेगा, लेकिन इस केस में तो पतलू पहले धंस रहा है। ओके, प्रेशर मस्त चीज है बाबा। यस, और ये एरिया यहाँ पर इसके फीट का एरिया है और ये इसका एरिया इसके पूरे बॉडी का एरिया, क्योंकि पूरा लेटा हुआ। ओके ओके, समझ गया। ठीक है ड्यूड। ड्यूड, तुमने कभी बिल्डिंग के नीचे पिलर्स देखे हैं? हाँ बाबा, तो बहुत पतले पतले होते हैं तो चौड़े चौड़े होते हैं? चौड़े होते हैं बाबा। तो अब बताओ क्यों होते होंगे ऐसा? क्योंकि प्रेशर कम लगे जमीन पे, नहीं तो बिल्डिंग धंस जाएगा पूरा। यस ड्यूड, वेरी गुड।